नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और एक बार फिर से हम लेकर हाजिर हैं मुद्दों की मसाल। सरकार एक पॉर्न वेबसाइट बंद करती है तो दूसरी खुल जाती है। ऐसी 4 करोड़ वेबसाइट हमारे देश में हैं और जिन पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। यह जवाब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब वक्त आ गया है कि अगर इस तरह का कोई कानून बने तो वो पूरी तरह से लागू भी हो। कोर्ट के मुताबिक टेक्नोलॉजी चमत्कार कर सकती है तो फिर विनाश भी कर सकती है और हमारे देश में कुछ ऐसा ही हो रहा है। केंद्र सरकार पोर्न वेबसाइट्स, खासतौर से चाइल्ड पोर्न वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए प्रभावी कदम उठाए, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हालांकि सरकार ने कहा है कि इस पर काम जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर की गई एक याचिका की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को केंद्र से कहा कि कानून, तकनीक और प्रशासन को एक साथ आकर इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी की रोकथाम के लिए काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि सरकार को पोर्नोग्राफिक वेबसाइट, खासतौर से चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। याचिकाकर्ता के मुताबिक पिछले 18 महीने में सरकार ने एक भी ऐसी वेबसाइट को ब्लॉक नहीं किया है। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में बताया कि इस तरह की वेबसाइट्स को ब्लॉक करना कठिन होता है, जिनके सर्वर विदेशों से संचालित होते हैं। सरकार के मुताबिक वो सर्वरों को भारत में लाने की दिशा में काम कर रही है, जिससे कि वेबसाइट्स पर बेहतर नियंत्रण किया जा सके। ऐसे में आज मुद्दों की मशाल में हम इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह एक बड़ा खास तजुर्बेकार पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। गुजारिश वही जो हम अपने कार्यक्रमों से पहले अक्सर किया करते हैं कि कृपया करके इस गंभीर और ज्वलंत मुद्दों के साथ जुड़े रहें, बने रहें, क्योंकि हम सबके सरोकार का है। इसमें राजनीति की कहीं कोई बात नहीं है, इसमें जो भी बात है वो समाज की है। कृपया करके हमारे साथ बने रहें। और हम आज इंडिया न्यूज हरियाणा पर मुद्दों की मशाल जलाएं। अश्लीलता यानी पोर्न वेबसाइट कितना बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, इन पर रोक कैसे लगेगी, क्या सरकार या सरकारें भी इन पर काबू पाने में सक्षम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कड़ी और बड़ी टिप्पणी की है उसके हम क्या असर देखेंगे आने वाले दिनों में, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। मुद्दों की मशाल में उन सवालों पर नजर डालिए जो आज हम उठाने जा रहे हैं। सवाल यह कि पोर्न वेबसाइट्स पर पाबंदी आखिर हमारे देश में कैसे लग सकती है, जो अश्लील वेबसाइट है उन पर ताला कैसे लगेगा, क्योंकि सरकार अपनी मजबूरी गिना रही है। सरकार यह कह रही है कि ज्यादातर वेबसाइट्स के जो सर्वर हैं वो विदेशों में हैं, लिहाजा थोड़ी सी कठिनाई है। सरकार का यह भी कहना है कि हम एक बंद करते हैं तो उसके मुकाबले में 4 वेबसाइट्स खुल जाती हैं। सवाल यह कि हम समाज के नजरिए से जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर पाबंदी कैसे लग सकती है। सवाल नंबर 2, समाज और संस्कृति के लिए ये वेबसाइट्स कितनी घातक हैं, कितनी खतरनाक हैं? क्या इंटरनेट के इस दौर में हमने इस तरह की तरक्की का खामियाजा भुगता है? क्या वाकई हमारे देश और खास तौर से हमारे प्रदेश में जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं उनमें इन पोर्न वेबसाइट्स की भी उतनी हिस्सेदारी है जितनी विकृत मानसिकता की है? सवाल यह कि ये कितनी घातक है और अगर जल्दी इनको नहीं रोका गया तो ये और क्या नुकसान पहुंचा सकती हैं। पीढ़ियां इसकी भेंट चढ़ रही हैं ऐसा लगता है। सवाल नंबर 3, पोर्न वेबसाइट्स और अश्लील साहित्य से हमारा देश कितना दूषित हो गया है, इसका कितना खामियाजा हमें उठाना पड़ा है और आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनेगी, इस पर भी हम विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 4, महिला उत्पीड़न और रेप के मामलों में पोर्न वेबसाइट्स कितनी दोषी हैं? क्या ये एक तरह के उत्तेजक का काम करती हैं? क्या ये बाल मन को या फिर किशोरों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और उनमें दूषित और विकृत मानसिकता भरती हैं? हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। और सवाल नंबर 5, युवा पीढ़ी के मन मस्तिष्क पर यह कैसा और कितना बुरा प्रभाव डालती हैं?
अश्लीलता पर हमारे देश और प्रदेश में पाबंदी कैसे लगेगी? पॉर्न वेबसाइट्स की कीमत हम कैसे चुका रहे हैं? हमारे देश और प्रदेश में जो बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसमें इस तरह की वेबसाइट का कितना हिस्सा है? ये सोच को कैसे दूषित कर रही हैं? आज मुद्दों की मशाल में हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू करें इससे पहले हम आपसे परिचय करा दें हमारे सम्मानित मेहमानों का। हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए आचार्य मिलन शुक्ला जी हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं और जोर शोर से अपनी आवाज इस तरह के मुद्दों पर बुलंद करते रहे हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत मुद्दों की मशाल में। मशहूर कानूनविद, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एपी सिंह साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के नेता सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यों में लगी रहती हैं और इस तरह के मुद्दों पर भी उन्होंने आवाज उठाई है। दुग्गल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हरियाणा जनहित कांग्रेस की वरिष्ठ नेता संध्या बजाज जी हमारे साथ हैं। बजाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुमन दहिया जी हैं, आप उपाध्यक्ष हैं हरियाणा महिला आयोग की। सुमन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रदीप देसवाल हमारे साथ हैं, युवा प्रतिनिधित्व करते हैं, एक तरह से जो इंडियन नेशनल लोक दल की युवा विंग है इंसो, उससे जुड़े हुए हैं, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। देसवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। युवा पीढ़ी क्या सोचती है, हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। शुभलता मलिक जी हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर फरीदाबाद के इलाके से आती है, दिल्ली एनसीआर का इलाका है और ज्यादातर घटनाओं में यह देखा जाता है फरीदाबाद और दिल्ली के आसपास का जो इलाका है कि वहां इस तरह की जो वेबसाइट्स है उनकी पकड़ काफी है, काफी मायने में वो वहां सर्च की जाती है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हम ये जानेंगे कि इन पर रोक कैसे लग सकती है। हमारे साथ कृष्ण बिहारी शास्त्री जी हैं, आप मशहूर समाज शास्त्री हैं। समाज शास्त्र क्या बताता है? यह टेक्नोलॉजी का नया रूप है या किसी दूसरे रूप में यह समाज के हिस्से में पहले भी व्याप्त था? इनका कॉम्बिनेशन क्या है, हम यह जानने की कोशिश करेंगे। कैलाश जी हमारे साथ हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं अभिभावक मंच के। स्कूलों में इसका चलन कैसे बढ़ा है? चूंकि अब किशोरावस्था से अगर हम बात करें तो मोबाइल फोन में भी क्लिपिंग होना आम बात है। किशोरों को यह कैसे आकर्षित करती है और इसकी चिंता हमारे अभिभावकों को कैसे है? अभिभावक संघ इस पर क्या काम कर रहे हैं, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ एक युवा छात्र अजय डागर भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि छात्र दरअसल क्या सोचते हैं, इस पर गंभीरता से सोच भी पाते हैं या फिर आजकल जो एक शब्द चल रहा है हमारे समाज में, हर सब कुछ उस शब्द में सीमित हो गया। ऐसा लगता है कि एंजॉय करो एंजॉय करो, इस एंजॉयमेंट के मीनिंग बदल गए हैं। क्या ये एंजॉयमेंट केवल इसी में सीमित होकर रह गया? हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सरकार ने जवाब दाखिल किया, इसलिए हम चर्चा की शुरुआत एपी सिंह साहब से करना चाहेंगे। कानून के जानकार हैं और आपने देखा होगा टेलीविजन पर अक्सर अश्लीलता के मुद्दे पर चोट करते पाए गए हैं। एपी सिंह साहब, हमने एक सीधा सवाल उठाया है। सरकार ये कहती है अदालत में कि ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की, हम एक बंद करते हैं 4 खुल जाती हैं। एक मोटा मोटी आंकड़ा दिया गया कि 4 करोड़ वेबसाइट्स हैं, इस तरह की अश्लील वेबसाइट्स, जिनमें से 60% जो शेयर है वो हिंदुस्तान में है, यानी उनका जो फोकस है वो हिंदुस्तान पर है। क्या वाकई कानूनी तौर पर इन वेबसाइट्स पर पाबंदी लगानी इतनी मुश्किल है कि सरकार एक तरह की लाचारगी पेश करे, या फिर सरकार का जो यह तर्क है कि सर्वर ज्यादातर विदेशों में है, हमें थोड़ा वक्त लगेगा, हम इस पर काबू पा लेंगे? कैसी स्थिति सिंह साहब आप देख रहे हैं इसमें? नहीं, देखिए, इसमें क्लियर है, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी बात को उठाता है तो वो निश्चित रूप से देश का मुद्दा था, पूरे देश का मुद्दा है, और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतनी बड़ी जागरूकता लाना ही सबसे बड़ा सवाल है कि ये वेबसाइट पर पाबंदी लगाना हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश की युवा पीढ़ी को क्या दिखाया जा रहा है, ये सबसे पहली तो जिम्मेदारी थी सरकार की। लेकिन न्यायालय तो बात की बात थी, लेकिन बड़े हर्ष की बात भी और दुख की बात भी। सरकार के लिए दुख की बात है और न्यायपालिका के लिए हर्ष की बात है कि उन्होंने इसमें जागरूकता दिखाई और पाबंदी लगाने की बात की और सरकार से सवाल मांगा। दुख इस बात का भी है कि सरकार अभी तक उसमें सोच नहीं रही थी, जो हमारी युवा पीढ़ी, जिसको महादेवी वर्मा ने अपने कहा था कि अगर किसी देश का धन बैंकों में नहीं होता है, एफडीआर में नहीं होता है,
वो देश का सबसे बड़ा धन, कीमती हीरे मोती जवाहरात कहीं नहीं लॉकर में है, वो हमारे युवक हैं, युवतियां हैं जो विद्यालयों में पढ़ते हैं। तो उनको जब माना है तो सरकार को भी इस बात को मानना चाहिए। युवकों की विकास की बात की जाती है, युवकों के अधिकारों की बात की जाती है, युवकों को विनाश से रोकने की बात क्यों नहीं की जाती है? जब उनके स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक टीके लगाए जाते हैं, बीमारी रोकने के लिए, इलाज के लिए अच्छी दवाएं दी जाती हैं, गोलियां खिलाई जाती हैं, स्कूलों में इस बात को किया जाता है, लेकिन जो उनकी मन की बीमारी है, जो तन को भी गला देती है, मन मस्तिष्क को गला देती है और धन को भी बर्बाद कर देती है, वो पोर्न वेबसाइट है। उन पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए इस आदेश से पहले। और दुख की बात यह कि अब सरकार ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, उसके बाद वो लाचारी जता रहे हैं। लाचारी जताना सरकार के लिए एक बहुत गलत मैसेज जाता है देश में कि आप एक पोर्न वेबसाइट को बंद नहीं कर, 4 करोड़ क्या कुछ भी हो, आप विदेशों से बात करिए, आप यूएनओ से बात करती है, आप विश्व के न्यायालय हेग में जाइए, वहां बात करिए कि हमारा देश में 60% देखी जा रही है वो जो वर्ल्ड में बनती हैं। इसका मतलब पूरे देश में इसका नुकसान नहीं हो रहा है, सबसे ज्यादा हमारे देश में नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारा देश जगत गुरु सोने की चिड़िया रहा है। हमारे देश ने विश्व को रास्ता दिखाया है, नैतिकता का रास्ता दिखाया है, चरित्र का रास्ता दिखाया है। हमारे देश ने कहा था यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, यदि स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। हमारे देश की सभ्यता रही। ठीक है।